ऑलराइट बेटा, क्वेश्चन नंबर टू इसकी ऊपर स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस इनटू दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज प्रूव किए थे। ठीक है, वो चारों फार्मूलाज उसमें से पी और क्यू की जगह छोड़ के फिलहाल मैंने लिख दी है शॉर्ट फॉर्म में। साइन प्लस साइन के सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखने से फिलहाल उसका फॉर्मेट आप लोगों को याद हो जाए। साइन प्लस साइन टू साइन कॉस, साइन माइनस साइन टू कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस टू कॉस कॉस, और कॉस माइनस टू साइन साइन। यहाँ तक सही है। ये हमने फार्मूलाज लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे। अभी इन फार्मूलाज को हमने क्वेश्चन नंबर टू और जो रिमेनिंग जो भी पार्ट्स हैं उनमें अब हमने यही फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट देखें, साइन प्लस साइन, पहले ही फार्मूला भाई। फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, P प्लस क्यू ओवर टू, P माइनस क्यू ओवर टू, फिर ओवरऑल सारे क्वेश्चन का एंड में लिखेंगे। ठीक है, साइन प्लस साइन टू साइन कॉस। ठीक है, साइन माइनस साइन टू कॉस साइन। ठीक है, कॉस प्लस कॉस टू कॉस कॉस। ठीक है, कॉस माइनस कॉस, आखिरी फार्मूला माइनस टू साइन साइन। यहां तक सही है। 4 पार्ट्स थे, बाय चांस तरतीब से चारों फार्मूले इसमें यूज हो। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। पार्ट नंबर 5 में एंगल्स हैं 12 डिग्री एंड 48 डिग्री। इससे पहले भी जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक चीज जो हमने जिसपे फुल अटेंशन दी है कि ग्रेटेस्ट एंगल को पहले लिखें, स्मॉलेस्ट वन को बाद में लिखें। ठीक है, तो इन दो में से ग्रेटर एंगल कौन सा है? 48। तो इसको रीअरेंज कर लें, बजाय इसके कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा लें। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगाने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें एक माइनस आएगा, वो माइनस हमें बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो बाद में आने वाली माइनस से हम परेशान हो, हम उस माइनस को आने ही नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग पहले से ही ग्रेटर एंगल को पहले लिख लेते हैं। सिर्फ एक स्टेप, इसको रीअरेंज कर लें। कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री, कॉस प्लस कॉस टू कॉस कॉस। ठीक है, इसी तरह साइन प्लस साइन, वेरी फर्स्ट फार्मूला टू साइन कॉस। ठीक है, एंगल्स को एक दफा प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड, P प्लस क्यू ओवर 2, और सेकंड के लिए क्या करेंगे, उन्हीं एंगल्स को माइनस करेंगे, P माइनस क्यू एंड देन डिवाइड बाय 2। ओके, 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8। तो ये वैल्यू बनी 2 साइन 8 थीटा ओवर 2, कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा ओवर 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। ये वैल्यू बनी 2 साइन 4 थीटा कॉस 1 थीटा, यानी कि सिर्फ कॉस थीटा। देखिए नहीं बात क्लियर? इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स होने। ठीक है, केयरफुली अब देखें, एंगल्स हैं 8 थीटा एंड 4 थीटा। तो क्या लिखेंगे, 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, P प्लस क्यू ओवर 2, और दूसरा क्या है भाई, P माइनस क्यू ओवर 2। एक दफा एंगल्स प्लस डिवाइडेड बाय 2 और एक दफा माइनस। ओके, 8 प्लस 4 टोटल हुआ 12, 2 cos 12 थीटा ओवर 2, 2 6 आर 12। ठीक, साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा 4 थीटा ओवर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। हमारे पास क्या वैल्यू बच गई बेटा, 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। सही है। नेक्स्ट वन, 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, 6 प्लस 3 9, तो 2 cos 9 थीटा ओवर 2, another cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा ओवर 2। तो ये तो अच्छा है, कैंसिल नहीं हो रहे, स्टेप एक बच गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखें, 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 एंड 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, 7 थीटा प्लस अनदर थीटा 8, तो माइनस 2 साइन 8 थीटा ओवर 2
एंड साइन 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा ओवर 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो वैल्यू बनी -2 साइन 4 थीटा, अनदर साइन 3 थीटा। ठीक, मेन इसमें यह है कि आप लोगों को फार्मूला याद, उससे आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ठीक है, आगे तो इतना काम है ही नहीं। आपको ये फार्मूला का फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन। अगर आप लोगों को फार्मूला का फॉर्मेट याद रहेगा तो उसके बाद तो एंगल्स को जस्ट प्लस और माइनस एंड देन डिवाइड बाय 2। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखते हैं अभी। 48 एंड 12, तो क्या वैल्यू बनी? 48 प्लस 12 ओवर 2 एंड 48 माइनस 12 ओवर 2। 48 प्लस 12 60, 60 डिवाइडेड बाय 2। 48 माइनस 12 36 डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ 30, ये हुआ 18। 2 cos 30 डिग्री एंड cos 18 डिग्री। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा? वेरी गुड, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें, बेशक हमें वैल्यू याद है या इसको छोड़ के बाकी सबको नहीं याद, तो वैल्यू नहीं पुट करनी है। ठीक है, इधर हमने उसको जस्ट कॉज की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालें। इस दफा क्वेश्चन ये है भाई कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिक रेशियोज में आपने चेंज करना है। तो cos 30 की टेबल वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको इधर ही स्टॉप कर देना। नेक्स्ट वाले को देखें, एंगल्स प्लस करते हैं। x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 ओवर 2। ठीक, सेकंड क्या बनेगा भाई? x प्लस 30 माइनस x माइनस 30 ओवर 2। ये जो बाहर माइनस है, इसको जब हम रिमूव करेंगे ब्रैकेट को तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, 30 कैंसिल हो रहा है तो इसको जाने दें। ठीक है, x प्लस अनदर x 2x ओवर 2 cos x प्लस 30 माइनस x प्लस 30 ओवर 2। इस दफा x कैंसिल भी। ठीक है, 30 प्लस अनदर 30 60, ये वाला 2 अप एंड डाउन कैंसिल जी। 2 साइन x एंड cos 60 डिग्री ओवर 2। ठीक है, 60 ओवर 2, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है 30। तो फाइनल आंसर क्या है बेटा? 2 साइन x cos 30। देखें इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलें इसको कंप्लीट कर लें, जल्दी से नोट कर लें।